हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट को समझेंगे और जानेंगे कि कौन से चैप्टर से हमारे एग्जामिनेशंस में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। अब देखो, मैं क्या ही बोलूँ, सीबीएसई ना पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, अभी तक सीबीएसई ने डिफ़िकल्टी लेवल हाई जो किया था सो किया था। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो, जो फर्स्ट यूनिट हम लोग का है नंबर सिस्टम, तो इसमें एक ही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर्स। तो अगर आप सिलेबस में देखो तो उसमें आप लोग को इसका जो वेटेज है नंबर सिस्टम का वो 6 मार्क्स का है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कम करके अब कर दिया है 5 मार्क्स का। अब देखो, ये चैप्टर बहुत ही इजी था, इससे स्टूडेंट्स मार्क्स जल्दी ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन इसका वेटेज कम कर दिया गया है। 6 मार्क्स के जगह पे 5 मार्क्स कर दिया है। आप सैम्पल पेपर में देख लेना, आप लोग को 2 क्वेश्चन उसमें 1-1 मार्क्स का देखने को मिलेगा और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक वेटेज जो है वो कम किया गया है। सिलेबस में निकाल के देखना, वहाँ पे आपको 6 नंबर यहाँ पे नंबर सिस्टम के वेटेज में देखने को मिलेगा, जबकि सैम्पल पेपर में देखना वहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स में है और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब इसके बाद ही भी इन्होंने और क्या किया है, तो देखो, अलजेब्रा से अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल से आपके 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो, पोलिनोमियल में यहाँ 3 और 1 यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देन लीनियर इक्वेशन में आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 और 1 3 नंबर का यहाँ पे हो गया। चलो ठीक है, ये भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्होंने क्या किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे इन्होंने दोनों क्वेश्चन जो है, जो हाई हाई मार्क्स के हैं, ज़्यादा मार्क्स के, तो वो वर्ड प्रॉब्लम में ये पूछ रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो ये एक देखो, एक और यहाँ पे जो है हाई डिफ़िकल्टी लेवल को हाई किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इन्होंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। अब इन सब को आप काउंट कर लो तो यहाँ पे 3 नंबर हो गए, यहाँ पे 2 नंबर 5 नंबर हो गया, फिर यहाँ पे 3 8 हो गया, फिर 3 यहाँ पे 11 हो गया, 11 और 5 16, 16 और 4 यहाँ पे 20 नंबर हो गया। तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अलजेब्रा से पूछा जा रहा है। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी हार्ड किया गया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से दोनों का दोनों वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। ये हाई मार्क्स का, ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम में आ रहा है। तो पता नहीं सीबीएसई का इस बार वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या दुश्मनी हो गया है कि इन्होंने इतना ज़्यादा पेपर के लेवल को हार्ड कर दिया है। हमने हिंदी में, इनफैक्ट हिंदी देखो, एटलीस्ट हिंदी में तो इजी पूछा ना जाना चाहिए था, बट हिंदी का भी क्वेश्चन पैटर्न हमने अपलोड कर दिया है, जाके चेक कर लेना, उसमें भी पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी लेवल है इस बार स्टूडेंट्स के लिए हार्ड कर दिया सीबीएसई ने, बट ऐसा करना नहीं चाहिए था। हालांकि हम सीबीएसई वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टैग कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को कम करे, बाकी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करें तो ये चलो, इसमें ठीक किया गया है कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 1 क्वेश्चन आपका इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा। देन अगर हम ज्योमेट्री का बात करें तो ट्रायंगल में देखो, आपका 1 क्वेश्चन थ्योरम रहेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, 1 क्वेश्चन थ्योरम रहेगा और थ्योरम हाई चांसेस है कि आपका थेल्स थ्योरम ही रहने वाला है। 99% आप लोग का चांस है कि वही रहेगा, तो उसको अच्छे से कर लें। देन उस थ्योरम के साथ में भी 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, तो एक अकेला थ्योरम नहीं रहेगा, थ्योरम के साथ में 1 क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहेगा। तो 1 क्वेश्चन वो आपका 5 मार्क्स में रहेगा। देन 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा सर्किल से। ठीक है, और फिर ट्रायंगल से ही आपका 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन रहेगा और सर्किल से भी 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन रहेगा। देन यहाँ पे ट्रायंगल से 1-1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा और सर्किल से फिर 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी आप चाहो तो मार्क्स को काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। ठीक है, तो इस तरह से 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योमेट्री से पूछा जाएगा। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो इसमें जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 1-1 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लगती है, तो इससे आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपका 3 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा और हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आपका रहेगा, वो भी केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। इससे आपके एग्जामिनेशंस में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो, यहाँ पे 3 हो गया, 4 5, यहाँ पे 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेंसुरेशन, इसमें है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल।
तो इसमें एक एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। और इस तरह से यहाँ पे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से आ रहा है। तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, 5, 6, 7, 8, 1, 9। तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, ये हो गया 5 और 2 7, 8, 9 और 1 10। तो 10 मार्क्स का आ गया आपका मेंसुरेशन से। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपका इनफैक्ट 1 मार्क्स में आएगा, जो कि मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में रहेगा। और ये आपको मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है, एकदम 100% श्योर है। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा। ऐसी क्वेश्चन हमने बनाई हुई है। अगर मीन मोड और मीडियन के क्वेश्चंस को समझना चाहोगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, तो वो मैं आप लोग को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि प्रीवियस ईयर्स के लिए मैंने बनाया था, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। और एक्स वाई वाला जो आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा मीडियम से रिलेटेड, तो उसको आप अच्छे से करके जाना, तो क्योंकि इसी से आपका 5 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने देख लिया स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में। देन प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ पे देख लो, काउंट कर लो नंबर, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 मार्क्स आ गया। अब इन सब को अगर आप काउंट कर लो तो ये आपका टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है मैथमेटिक्स का, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। अगले वीडियोज़ में हम बेसिक मैथमेटिक्स और हमारे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रह गए हैं, या फिर क्लास 12th के भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन दोनों ही क्लासेस के और सभी सब्जेक्ट्स के भी ब्लूप्रिंट को मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके